इसे हर धर्म हर मजहब के लोग दिल से मानते हैं। ये है राजस्थान का मशहूर शहर अजमेर, जिसे ज्यादातर लोग अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। यहाँ मौजूद है सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह, जिसका इतिहास करीब 800 से 900 साल पुराना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पे और तमाम ख़बरों में अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में हम सब कुछ लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि वहाँ पे जो दावा किया जा रहा है, तो वो तो खैर बात की बात है, वो तो कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो माना जाएगा। दूसरी बात, हम लोग आज अजमेर शरीफ दरगाह का पूरा इतिहास यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का पूरा इतिहास जानेंगे। ये जो मज़ार अजमेर शरीफ में बनी है, ये कब की मज़ार है दोस्तों? ये आज की नहीं है, ये कम से कम 8 से 900 साल पुरानी, मतलब 800-900 साल पुरानी ये मज़ार है। तो इसका पूरा इतिहास हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ी बेहतरीन वीडियो ये, और ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये अजमेर शरीफ का मामला आखिर है क्या। इसमें तमाम बादशाहों जो भी गुजरे थे, उन्होंने अपना अपना काम भी किया है। किसी ने दरवाज़ा बनवाया है, किसी ने गेट बनवाया है, किसी ने कुछ बनवाया है, किसी ने कुछ बनवाया है। तो आइए सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगा करे दोस्तों तो इसको शेयर किया करिए, और जो भी हजरत मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। दूसरी बात दोस्तों, मेरा एक चैनल और है, उसके बारे में मैंने सोचा आप लोगों से बता दूँ। मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें ऐतिहासिक वीडियो, हिस्ट्री वाली वीडियो, मतलब जैसे कि एर्तुगरुल गाज़ी हैं, पुरानी हिस्ट्री है, सल्तनत उस्मानिया के जो भी बादशाह गुजरे हैं, सल्जूक सल्तनत के जो बादशाह गुजरे हैं, अपने इंडिया के भारत के मुग़ल बादशाह जो गुजरे हैं, और दीगर तमाम उसमें वीडियो मेरे में चैनल में है। मतलब जिसको भी हिस्टोरी में इतिहास में इंटरेस्ट है, उसके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। उससे उसको मालूमात बढ़ेगी, और ये अच्छी बात है, मालूमात रखनी चाहिए हर चीज़ की। और उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और उसका नाम मैं बता देता हूँ, नवाज़ टीवी 15। यूट्यूब में नाम लिखेंगे नवाज़ टीवी 15, मेरा चैनल आ जाएगा, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस चैनल को भी मेरे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं अजमेर शरीफ का पूरा वाक़या, पूरा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। इसे हर धर्म हर मजहब के लोग दिल से मानते हैं। ये है राजस्थान का मशहूर शहर अजमेर, जिसे ज्यादातर लोग अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। यहाँ मौजूद है सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह, जिसका इतिहास करीब 800 से 900 साल पुराना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अजमेर शरीफ की कहानी, इसका इतिहास और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अजमेर शरीफ दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश का कोई और बड़ा नेता, सभी यहाँ अपनी तरफ से चादर पेश करते हैं। दोस्तों, अगर नजर डालें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कहानी पर, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास ईरान के सिस्तान में हुई। बचपन में माँ बाप का साया उठने के बाद उन्होंने सूफीज़म को अपनाया और इल्म हासिल करने के लिए बुखारा का सफ़र किया। यहाँ उनकी मुलाकात उनके पीरो मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मक्का और मदीना के सफ़र के दौरान एक ख्वाब देखा, जिसमें उन्हें हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया गया। इसके बाद वो दिल्ली होते हुए अजमेर पहुंचे, और यही उन्होंने गरीबों की मदद करने का फैसला लिया। यही वजह है कि उन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। दोस्तों, अब अगर बात करते हैं दरगाह के बारे में, तो जब ख्वाजा साहब की 1236 ईस्वी में वफात यानी डेथ हुई, तो उनकी कब्र के ऊपर एक छोटा मकबरा बनाया गया। बाद में अलग अलग बादशाहों ने इसे बड़ी इमारत की शक्ल दी। मांडू के महमूद खिलजी ने यहाँ मस्जिद को बनवाया, जबकि मुगल शासकों ने इसे और बेहतरीन किया। मुगल सम्राट शाहजहां ने यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई, जिसे आज अकबरी मस्जिद कहा जाता है। यहाँ 3 खास गेट है। पहला निजाम गेट, जिसे हैदराबाद के निजाम ने बनवाया। दूसरा जन्नती दरवाजा। तीसरा बुलंद दरवाजा, जिसे उर्स के दौरान खोला जाता है। दोस्तों, अगर बात करें उर्स और दरगाह की खासियत के बारे में, हर साल रजब के महीने में यहाँ उर्स मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। खाना बनाने के लिए 2 बड़े बड़े देगों का इस्तेमाल होता है। बड़ी देग अकबर ने पेश की थी, जिसमें 2800 किलो चावल बन सकते हैं, और छोटी देग जहांगीर बादशाह ने पेश की थी, जिसमें 1100 किलो चावल बनाए जाते हैं।
दरगाह से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ विक्टोरिया टैंक भी है जिसको रानी मैरी ने करवाया था। दरगाह में ख्वाजा साहब के खानदान के 8 हस्तियों की कब्रें भी है और शाहजहां की बेटी जहां आरा उसने ख्वाजा साहब पर एक किताब भी लिखी थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मुगल सम्राट अकबर को औलाद की तमन्ना थी। जब उन्हें यह पता चला कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जहां मांगी गई मन्नतें पूरी होती है, तो उन्होंने वादा किया कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो वो पैदल चलकर दरगाह पर आएंगे। तो उनकी मन्नत पूरी हुई और उनके बेटे सलीम की पैदाइश हुई जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुए। पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब है। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा, जो चिश्ती सिलसिले के बड़े बुजुर्ग थे, उनसे पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तब तक कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। बादशाह अकबर ने जैसे ही ये सुना फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था, हेड क्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहाँ पर जाना जारी रखा। ना सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहाँ पर अकबर की तरफ से बहुत सारा राशन वगैरह दिया जाता था। ऐतिहासिक किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था कि जो भी एक बार इनसे मिल लिया करता था वो मानो इन्हीं का हो जाता था। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस इतनी तेजी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफर तय करके सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। उस पुराने दौर में ही जब टेक्नोलॉजी का ना तो नामो निशान था, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उनकी जिंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 के आसपास में जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया और फिर बाद में धीरे धीरे उसी मकबरे ने ही उस दरगाह का रूप ले लिया कि जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आती है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में तो ये मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमत आई और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक नाम मांडू के महमूद खिलजी का भी था कि जिन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। बाद में मुगलों का दौर आया तो उसकी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने चंद चीज़ें आपको बताई थी उससे ही आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मुगलों का अजमेर शरीफ से कितना गहरा रिश्ता था। इवन बादशाह शाहजहां के जो 2 बच्चे थे, मतलब कि जहां आरा और दारा शिको, उन दोनों की तो पैदाइश ही अजमेर के अंदर हुई थी। बादशाह शाहजहां की बेटी मतलब कि जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज्यादा माना करती थी और इसीलिए उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तनत के हुक्मरान हो या शेर शाह सूरी हो या फिर नए दौर के या हैदराबाद के अमीर से अमीर निज़ाम हो, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा। नए दौर की बात करें तो सन 1911 में जब अंग्रेज़ों के एक हुक्मरान मतलब के जॉर्ज 5 की ताजपोशी हुई दिल्ली में, तो उसके बाद जो रानी थी मतलब कि उनकी जो बीवी थी जिनका नाम मैरी बताया जाता है, उन्होंने अजमेर का दौरा किया और ख़ास तौर से वो अजमेर दरगाह भी गई थी। वहाँ पर उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की एक रकम भी दी थी, जिसकी वजह से आज तक उस टंकी या ये कह सकते हैं कि उस हाउस को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग अजमेर की इस दरगाह को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी जिसको अकबरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है और जिसको किसी दौर में मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मुगल एम्परर जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों की एक एक बेटी की कब्र भी मौजूद है। अजमेर के अंदर 3 गेट मौजूद है, जिनमें से एक को कहा जाता है निजाम गेट, जो दरअसल हैदराबाद के मशहूर निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था, जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट्स में से एक को जन्नती दरवाज़ा तो दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास हमने इस वीडियो के जरिए से जान लिया। दोस्तों, ये कोई मामूली दरगाह नहीं है, ये इंडिया की एक ऐसी दरगाह है कि जहाँ पे तमाम लोग, मतलब चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों, हर मज़हब के लोग आपको वहाँ हर वक्त मिलेंगे, हर वक्त। और उर्स में तो बताते वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है और तमाम मज़हब के लोग वहाँ आते हैं और उनको मानते हैं। और दूसरी बात, तमाम बड़े बड़े नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री हों या कोई भी हो, सबकी चादरें हर साल आती हैं वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, सबकी चादरें आती हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई मंत्री हो या कोई भी दीगर हो, और सबकी चादरें आती हैं। तो हर आदमी मानता है अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में। तो ये पूरा इतिहास हमने जाना इस वीडियो के ज़रिए से। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे अहम बात तो देखिए, इसमें तमाम जो बादशाह गुजरे हैं, जैसे कि हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने गेट बनवा दिया,
और जो भी बादशाह हैं उनकी औलादों की वहाँ 2 औलादों की उनकी वहाँ कब्र भी मौजूद है। तो ये सब पूरा वाक़या है इस वीडियो के ज़रिए से जो हमने जान लिया है। तो बाकी देखिए क्या होता है आगे। और सबसे अहम बात है दोस्तों, इस टाइम जो ये हालात चल रहे हैं ख़ास करके मुसलमानों के लिए बड़े नाजुक हालात हैं दोस्तों। जितना हो सके दोस्तों अल्लाह के रुजू हो जाएं, अल्लाह से माफ़ी मांग लें जो भी गलती गुनाह हो गई है। दूसरी बात, सिर्फ जुमा को छोड़ के जुमे में मस्जिदें हाउसफुल रहती हैं, बाकी और नमाज़ों में आप चले जाइए मस्जिद तो पहली सब दूसरी सब भर जाए, बहुत बड़ी बात है। तो कितना फ़र्क है दोस्तों। तो जब अल्लाह को नाराज़ करेंगे तो अल्लाह भी बंदों की मदद नहीं करता। तो पहले हमको चाहिए अल्लाह को राज़ी करें, तब इंशाअल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह ने चाहा तो कोशिश करें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें, अल्लाह की बात मानें, ताकि अल्लाह भी आपकी बात मानेगा इंशाअल्लाह ने चाहा तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।